मुझे ऐसे लोगों से बड़ा प्रेम होता है जो अपने लिए तो बाद में अपने लोगों के लिए सोचे। आजकल दुनिया में आपको हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जहां अपने लिए सोच रहे होंगे, अपने लिए सोच रहे होंगे, अपने लिए सोच रहे होंगे, लेकिन अपनों के लिए सोचने वाला कौन है? रविंद्र जी 8 से 10 लोगों को मेरे पास ला चुके हैं कि महाराज जी इनको थोड़ा। दुनिया सोचती है तुम बर्बाद हो, तुम्हारे ऊपर कब हम जाकर चढ़ बैठे और जाकर तुम्हारा पूरा हमारा हो जाए। दुनिया चाहती है, दुनिया के अंदर यही है कि कब तुम बर्बाद हो, कब हम आकर मजा ले लें। दुनिया यही चाहती है। तो शिक्षा के लिए शिक्षा क्या होती है? आज मैं किसी के काम को, किसी के बिजनेस को, किसी के धंधे को बुरा नहीं कहता हूं, अच्छी बात है, सब करो, लेकिन वो सब करने से पहले शिक्षा बहुत जरूरी है। आप शिक्षा को किस नजर से देखते हैं? शिक्षा क्या है? एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, आज मैंने देखा बच्चे जाकर के बाहर जाकर धंधा करते हैं, अपना अपना धंधा करते हैं। धंधा करना ठीक बात है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन धंधे से पहले हमें एक जो शिक्षा है, पहले रोशनी, धंधे से पहले हमें शिक्षा पर रोशनी डालनी चाहिए। शिक्षा पता है कहां हमें लेकर खड़ा करती है? बच्चों ध्यान देना है ना। जैसे एक हम समझ लें अंग्रेजी दवा आती है, अंग्रेजी वाली दवा है, अंग्रेजी दवा है ना, आती है ना मेडिसिन, जो आज मेडिकल स्टोर पर मिलती है। 1 मिनट में खाओ, 2 मिनट में आराम, है ना। वो जो हम मेडिसिन लेते हैं, एक आराम, हमें आराम मिलेगा थोड़ा सा, आपको दर्द हुआ, आपने खा लिया, आराम मिल गई। वो आराम सच्ची आराम नहीं है जो अंग्रेजी दवा से आपको आराम मिला है। क्यों? अंग्रेजी दवा में कई प्रकार की खराबियां भी होती हैं, उसके कई प्रकार के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जो जाकर के एक बीमारी को तो ठीक करेगा, लेकिन वो दूसरी बीमारी अंग्रेजी दवा कब हमें दे दे, हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। बात बहुत अलग की है, हम अलग प्रकार से कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन आपने वो खाई, आपको आराम मिल गया, आपको 2 घंटे के लिए आराम मिला, 2 घंटे बाद आप फिर बीमार, आपको फिर वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी। आपको फिर आप 2 घंटे आराम मिला, ऐसे मिलता है ना आराम, क्या कहते हैं। लेकिन जब जाकर मैं आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक का इलाज लेता हूं, क्या आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक, ये जो 4-4 गोलियों वाली मेडिसिन दवा है ये, या फिर आयुर्वेदिक कड़वी वाली दवा है ये, तो महाराज ये इनमें खासियत होती है, तत्काल ठीक नहीं करती हैं आपको, ये तत्काल आपको आराम नहीं दे सकती, लेकिन हाँ आराम जब देंगी तो ऐसा देंगी जड़ से खत्म कर देंगी। क्या कहते हैं? बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगी ये। मानते हो नहीं मानते इस बात को? हैं? तो महाराज एक तरीके से जो आप जाकर के आप थोड़े से बड़े 10 किलो वजन उठाने लायक हुए और आपने जाकर के गट्ठर रख लिया कि हम जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, हम जा रहे हैं ये काम करने। काम गलत नहीं है, काम करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन काम के साथ में शिक्षा के ऊपर ज्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी जाकर के आपने जाकर के 1000 रुपए का सामान बेच लिया, 1000 रुपए में 300 रुपए आपको बच गए, आपने फिर 1000 रुपए का सामान बेच लिया, 300 रुपए बच गए, तो ये जाकर के रेगुलर आपका 300 रुपए, 500, 1000 रुपए, रेगुलर 500, 1000 रुपए, ये कब तक? जब तक आपके शरीर में ताकत रहेगी तब तक ही आप करोगे। और दूसरी बात, खास बात क्या है कि जब तक आपके शरीर में ताकत है आप करोगे, और आपके करने के बाद में फिर आपके बच्चे भी वही करेंगे, आपके बच्चे भी वही करेंगे। लेकिन अगर इसका इलाज कर दिया जाए, हैं? अगर अपने बच्चे को पढ़ा करके एक कामयाब इंसान बना दिया जाए,
जब एक कामयाब इंसान को, व्यक्ति कामयाब इंसान को एक बच्चा जब देखता है, तब जाकर के उसके अंदर भी जुनून पैदा होता है कि हम भी कामयाब हो। एक बच्चे को आगे बढ़ते हुए लोग देखते हैं तो महाराज और बच्चों में पीछे वालों में जुनून बढ़ता है, मैं भी। और जब जाकर के जुनून बढ़ेगा, एक कामयाब होगा, दो कामयाब हो गए, तीन जाकर के, जब जाकर के परिवार में एक कामयाब होता है तो नीचे आने वाले सबके सब कामयाब होते चले जाते हैं महाराज, हैं? और जब जाकर के एक नाकामयाब होता है तो सबके सब, तो ऐसा जड़ से इलाज करो ना इसका। क्या कहते हैं? तो बच्चों को शिक्षा दो, उनके सर पर गट्ठर मत रखो। अभी बच्चों के सिर पर गट्ठर नहीं रखना है, उनको शिक्षा देनी, अच्छी शिक्षा कि जाकर के आप कामयाब बनो, और कामयाब बनने के बाद में और अपने गांव से 4 बच्चों को आप शिक्षा दो, और 4 बच्चों को और कामयाब बनाओ, वो 4 बच्चे और 4 बच्चों को कामयाब बनाएं, तब जाकर ये महाराज जड़ से तब ये समाप्त होगा, और नहीं तो ये तो रेगुलर चलता ही रहेगा। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। क्यों रविंद्र जी? तो ये एक वायरस है, बीमारी है, ये इसको समाप्त करवाइए। बच्चों को, बच्चा किसी का भी हो, डंडा लेकर के मारिए महाराज, लाठी मारिए, लेकिन जाकर को विद्यालय में बैठाना सिखाइए। उसके अंदर इतना जुनून भर दो, उसके अंदर इतना जुनून भर दो आप। क्यों जुनून कैसे भरोगे? जुनून कैसे भरोगे तुम? लेकिन हमारे अंदर एक बुरी आदत लग गई है ना कि जब बच्चों के साथ बैठेंगे तो हम जाकर के टीवी मूवी देखेंगे। क्या है? उल्टी सीधी मूवी चलाकर उन्हें बच्चों के सामने देखेंगे तो इससे जुनून थोड़ी जाएगा। अरे वहीं पर जाकर के कैसा जुनूनात्मक प्रसंग लगा दो, हैं? जिनको देख करके बच्चों का महाराज